अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है 1 उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि जो सबसे पहली वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू है इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। मतलब यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है, 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 को अगर हम -20 लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये -20 आएगा। अब -20 आएगा। अब हम ऐसे दो वैल्यूज़ या दो पेयर्स ढूंढेंगे, दो वैल्यूज़ जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिड वाली वैल्यू आए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम दोनों इनको हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो -20 आएगा। अब हम ऐसी दो पेयर्स ढूंढेंगे जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। और ऐसे दो पेयर्स हैं हमारे पास 5x + 4x। अब अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आता है, -5 है और +4 -20 आता है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें -5 + 4 तो ये हमारे पास -x आता है। ठीक है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से इनके पेयर बनाएंगे, कॉमन चीज़ें जो होंगी। अब यहाँ पे देखें तो x हमारे पास कॉमन है, अंदर x रह जाएगा, माइनस ये x इधर चला गया तो देन 5। अब प्लस का साइन एज इट इज़, 4 को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 5 टाइम 20 होता है। x एज इट इज़, 4 कॉमन चला गया, -5 इक्वल 0। अब x -5 दोनों कॉमन है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद x -4 का पेयर बनाएंगे इक्वल 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, x -5 जो है वो 0 के इक्वल है और x -4 जो है वो 0 के इक्वल है। अब x यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और x माइनस यहाँ पे 4 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 3y² इक्वल y इंटू वाई -5। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो y² आएगा -5y। अब अगर हम इस इक्वेशन को इस साइड पे शिफ्ट करें तो y² -y², यहाँ पे साइन प्लस था तो इस साइड पे आया तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, 5y इक्वल 0। अब 3y² -y, क्योंकि इनकी पावर सेम है तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3y -y तो ये क्या आएगा, 2y² + 5y। अब अगर हम देखें तो इसमें से y को हम कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2y, क्योंकि एक y बाहर चला गया, प्लस 5y जो है वो कॉमन ले लिया 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो y को हमने 0 के इक्वल रख लिया और 2y + 5 को 0 के इक्वल रखा। y की वैल्यू तो 0 आ गई। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 प्लस हो रहा है, इस साइड पर जाएगा -5, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 4 - 32x इक्वल 17x। सबसे पहले हम इस तरफ पे शिफ्ट कर सकते हैं इसको, या फिर इन वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इस तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि ये x² माइनस पे ना हो। ठीक है, इधर हमने लिख लिया 0, x² माइनस यहाँ पे प्लस में है तो -4 + 32, यहाँ पे माइनस में था तो +32x। ठीक है, अब अगर हम इसको ये इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, +32x -4 इक्वल 0। ठीक है, और हम इस तरीके से भी मतलब लिख सकते हैं। अब हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है, -68। ठीक है, अब हमने दो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 68 आए, अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये -30 आए, -32 आए। अब ऐसी दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास एक 34 है, ठीक है, एक 34 है और दूसरी हमारे पास 2 है।
ठीक है। अगर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें 68 आता है, और अगर हम -2 से मल्टीप्लाई -34, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस नहीं, बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो अगर हम +34 को -32 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आता है। +34 x -2x -4 = 0। अब 17 को अगर हम कॉमन ले लें और x को भी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x +2। यहाँ पे हम -2 को कॉमन ले लें तो x +2 = 0। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 17x -2 = 0। इन दो को फिर इसको हमने लिखा, पेयर बना लिया। अब x +2 = 0 लिख लिया, फिर 17x -2 इसे पहले 0 के इक्वल रख दिया, फिर इसको 0 के इक्वल रखा। अब ये साइड पे प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -2, और इसको यहाँ पे ये भी यहाँ पे ये प्लस माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है x² -11x = 152। x² -11x, अब इसको अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये आएगा 152 = 0। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 को -152 से मल्टीप्लाई करें तो -152 ही आएगा। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज़ देखनी है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आए, और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 आए। ऐसी दो वैल्यूज़ 19 हैं और 8, -19 और 8। अगर हम -19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 152। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो -11 आता है। ठीक है, x² -19x + 8x -152 = 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे इनको, इससे x को कॉमन लिया तो x -19, x कॉमन था, प्लस यहाँ पे हम 8 को अगर कॉमन लें तो x -19, ये दो वैल्यूज़ सेम आनी चाहिए। उसके बाद x -19 का पेयर बना लिया और x + 8 का पेयर बना लिया, इक्वल क्या रह गया, 0। इसका यही मतलब है कि x -19 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 8 रह गया। ठीक है, और उसके बाद x -19 को 0 के इक्वल रख लिया और यहाँ पे x + 8 को भी 0 के इक्वल रखा, उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे x 19 आ गया और यहाँ पे x -8 आ गया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस हो गया। ये इसका क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन। अब सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, x × x + 1। अब एलसीएम जो हमारे पास आया है इसको अब हम डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास x जो है वो x से कट आउट हो जाएगा, x से कट हो जाएगा और यहाँ पे x + 1 रह जाएगा। अब x + 1 को हम x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे भी अगर हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास x + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x रह जाएगा। x को x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² = 25/12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा x², फार्मूला ओपन करने से 1 + 2x x²। अगर इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा x² + x को ऐसे मल्टीप्लाई किया, x को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, x = 25/12। अब मज़ीद नीचे इसको सिंप्लीफाई करें तो x² और x² हमारे पास 2x² + 2x, ये 2x + 1/x² + x = 25/12। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब 12 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को इस इक्वेशन से, 12 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 2x + 1 =
25x² प्लस x। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 24x² प्लस 24x, अब 1 से तो 12, अब यहाँ पे 25x² प्लस 25x। अब इस इक्वेशन को साइड पे शिफ्ट करें तो x² 24x प्लस 12 माइनस 25x² माइनस 25x इक्वल 0। उसके बाद 25x² है और यहाँ पे माइनस 24x² है और यहाँ पे माइनस 25x² है। ठीक है, ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस हो रहे हैं और साइन बड़ी रकम का लगेगा, माइनस x² आएगा। 24 में से 25 में से 24 को निकालें। अब यहाँ पे 24x है और यहाँ पे भी 25x² है माइनस, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस x आएगा और प्लस 12 इक्वल 0। अब अगर हम माइनस को कॉमन लें तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस तो प्लस x, यहाँ पे माइनस 12 इक्वल 0। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आएगी, ये इसके इक्वल 0, माइनस 12 इक्वल 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। इसको अब हम इसकी फैक्टराइजेशंस करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 12, तो ये 1 को अगर हम माइनस 12 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 ही आएगा। अब हम दो ऐसी वैल्यूज़ देखेंगे जिनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 1 आए। ठीक है, ऐसी दो वैल्यूज़ 4 और 3 हैं। ठीक है, x² प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है तो हमने बड़ी रकम के साथ साइन प्लस का रखा है, माइनस 12 इक्वल 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, x को कॉमन लिया तो x रह गया प्लस 4 माइनस यहाँ पे 3 को अगर हम कॉमन लें तो x, ये माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम 12 इक्वल 0। जब ये दो रकम सेम हो जाएं तो उसका मतलब आप सही सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद x प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से माइनस 3 इक्वल 0। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 4 इक्वल 0 के और x माइनस 3 इक्वल 0 के। अब यहाँ पे 4 जो है वो प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस 4 आएगा। यहाँ पे 3 जो है वो माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी, तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 x माइनस 4। अब एलसीएम लेने के लिए हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब इस तरीके से x माइनस 4, ये x माइनस 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कैंसिल, बाकी x माइनस 4 रह जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 4 ही आएगा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स x माइनस 4 को इस एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 4 को x माइनस 4 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो गया, x माइनस 3 आ गया। x माइनस 3 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 3 ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा रफ फॉर्मल था। उसके बाद 2 ओवर x माइनस 9 एज इट इज़, और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 4 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस ओवर x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, अब नीचे एज इट इज़ x माइनस 9, x से यहाँ पे कैंसिल हो गए और माइनस 4 प्लस 3 हमारे पास माइनस 1 ओवर x माइनस 3 और x माइनस 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, ये 2 इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 x माइनस 9। अब पहले मज़ीद इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले x को इस सारी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 को इस सारी से मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 से तो -4x। अब -3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो +12। ठीक है, और यहाँ पे -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -x +9, माइनस माइनस प्लस। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 और 3 जो हैं वो इनके साथ, दोनों के साथ साइन माइनस का है तो ये ऐड होंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही लगेगा। 4 और 3 7x +12, यहाँ पे -x +9। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर -2 7 टाइम 14x +2 2 24 इक्वल -x +9। अब इस इक्वेशन को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2x स्क्वायर -14x +24, यहाँ पे +x -9 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए 2x एज इट इज़ आ गया, -14x है +x है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से 13x। 24 में से अगर हम 9 को निकालें तो साइन बड़ी रकम का आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 15 इक्वल 0। ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 13। ठीक है, 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है ना। अब हम दो ऐसी वैल्यूज़ देखेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये -13 आए। अब ऐसी दो वैल्यूज़ हमारे पास 10 है, 10x और 3x। दोनों में साइन माइनस का लगाएं तो साइन माइनस का ही आएगा, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +30 आ जाएगा, इसलिए +15 एज इट इज़ इक्वल 0। अब इन दो को मज़ीद सॉल्व करते हैं। x को कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया -5, यहाँ से हमने -3 को कॉमन लिया तो x -5 इक्वल 0। अब x -5 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 2x, यहाँ से 2x रह गया, यहाँ से -3 इक्वल 0। अब x -5 को 0 के इक्वल रखते हैं, उसके बाद 2x -3 को 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये भी इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। और ये x की वैल्यू 1 आ चुकी, और दूसरी हम x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है।